रुक्मणी जी ने अपने उस जीवन को, रुक्मणी जी ने अपने उस चरित्र को आनंदित करा। और रुक्मणी जी ने उस चरित्र को जब आनंदित करा तो रुक्मणी जी ने तुरंत राजा भीष्मक से कहा, अपने पिताजी से, राजा भीष्मक से रुक्मणी जी कह रही हैं कि पिताजी आप मुझे बताएं कि शंकर भगवान की आराधना का फल क्या है, भगवान शिव की भक्ति का फल क्या है, शंकर के पूजन का फल क्या है, शिवलिंग निर्माण का फल क्या है, शंकर के शिवलिंग की आराधना का फल क्या है, भगवान शंकर के गुणगान का फल क्या है, भगवान शिव की अविरल भक्ति का फल क्या है। अब आप मुझे बताएं, ये मुझे सिद्ध करें। राजा भीष्मक ने कहा, रुक्मणी, शिव की अविरल भक्ति वो भक्ति है जिसमें मांगने के लिए आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं, दुनिया का ऐसा कोई भाव नहीं। गला पकड़ रहा है, परसों जैसा कल जैसा कर दो साउंड को। दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं है जो शिव की भक्ति से नहीं मिल सकता। जो भगवान शंकर की भक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता, दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं। मेरे राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना, रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं। मेरे भगवान कृष्ण रुक्मणी जी के साथ बैठकर भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति को धारण करते हैं। शिव के बिना सब अधूरे। रुक्मणी जी ने कहा तो क्या सब कुछ शिव की भक्ति से मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा? करो भगवान शंकर की भक्ति। ऐसा दुनिया में कौन सा कार्य है जो शंकर की भक्ति के बिना, शंकर की भक्ति से नहीं मिलता? करो शिव आराधना। रुक्मणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी कौंडल्यपुर से पैदल चलकर वन क्षेत्र में पहुंच गए। पैदल चलकर वन क्षेत्र में पहुंचे और आज रुक्मणी जी ने विचार कर लिया कि अब तो मुझे शंकर के शिवलिंग की आराधना करना है, पूजन करना है। स्कंद पुराण में विदर्भ के अम्बेश्वर मंदिर का वर्णन आता है, अम्बेश्वर शिवलिंग का। जैसे अपन ने विदर्भ खंड को अगर पढ़ते हैं तो विदर्भ को अगर हम पढ़ते हैं तो विदर्भ को पढ़ने में कौंडल्यपुर का वर्णन आता है। आपको कौंडेश्वर महादेव का वर्णन अपन ने स्मरण किया। फिर अपन ने कथा में तपवनेश्वर महादेव का स्मरण करा। उसी तरह तीसरा जो वर्णन आया है अम्बेश्वर महादेव, जहां पर माता रुक्मणी स्वयं वन क्षेत्र में आ गई। कौंडल्यपुर को छोड़कर मां दौड़ती स्मरण करती अपनी सखियों के साथ वन क्षेत्र में पहुंच गई। और उस वन क्षेत्र में गुफा के अंदर एक भूमि पर बैठ गई। बैठकर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। नेत्र बंद कर केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। ना उस पर जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना फूल चढ़ाया, ना दूध चढ़ाया, ना कोई फल चढ़ाया। केवल शिवलिंग का निर्माण कर माता रुक्मणी जी बैठ गई। 6 वर्ष की अवस्था है माता, मात्र 6 वर्ष की। गुफाओं का मार्ग, वन क्षेत्र पूर्ण तरह से वन में ढका हुआ, भयंकर हिंसक पशु पक्षी, और मां बैठी है रुक्मणी 6 वर्ष की अवस्था। जैसे माता पार्वती जी ने तप किया था शिव जी को प्राप्त करने के लिए, रुक्मणी जी ने तप किया
भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और वो भी शंकर का तप किया, शिव का तप। पिता विदर्भ राज को मालूम पड़ा, राजा भीष्मक को मालूम पड़ा मेरी बेटी घर से गई है, सखियों के साथ वन क्षेत्र में गई है, ढूंढने के लिए निकल गए। विदर्भ की पूरी भूमि पर अपनी बेटी रुक्मणी को ढूंढने के लिए राजा भीष्मक ने अपने द्वार से द्वारपालों को भेज दिया, गुप्तचरों को भेज दिया, रुक्मणी को देखो कहां गई है, रुक्मणी गई कहां है, जरा पता करो, देख कर आओ। पूरा विदर्भ छाना, विदर्भ के जहां विराम हो रहा था उस स्थान पर, वो कहते हैं भूमि का स्मरण अगर करेंगे अम्बेश्वर महादेव का, तो मोर्शी के पास में सालबर्डी, मोर्शी के पास में सालबर्डी, ये आज का नाम है, पुरातन नाम अम्बेश्वर महादेव। पुराना अगर स्मरण करेंगे तो वहाँ मोर्शी में ही पड़ेगा ना, मोर्शी के अंतर्गत ही आएगा। और जहाँ सालबर्डी आप लोग कहते हो, छोटा महादेव कहते हो, बड़ा महादेव कहते हो, जो भी कहते हो आपकी भाषा में, पर हमारी भाषा में अम्बेश्वर महादेव। जिस कथा का नाम माननीय सांसद महोदय नवनीत जी राणा जी ने, श्री रवि जी राणा जी ने इस कथा का जो नाम लिया, अम्बेश्वर अम्बा शिव महापुराण की कथा, इनका मूल लक्ष्य था कि पूरे विदर्भ क्षेत्र में, पूरे विदर्भ क्षेत्र में जो हमारे स्कंद पुराण में और हमारे शास्त्रों में जिन जिन शंकर के मंदिरों का, जो अम्बा महारानी का और जो भगवान की अविरल भक्ति, जो विदर्भ राज भगवान शिव की भक्ति करे हैं, ऐसी मूल कथाओं का उद्देश्य रहे। और मैं माननीय नवनीत जी राणा जी को धन्यवाद दूंगा, रवि जी राणा जी को धन्यवाद दूंगा कि ये केवल तपवनेश्वर, कोंडेश्वर, अंबा मां, कौंडल्यपुर या मोर्शी के श्री अम्बेश्वर महादेव, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे बीच में अयोध्या से, अवध भूमि से मेरे रामलला अयोध्या की, मेरे रामलला अयोध्या के जिस टेंट में रहते थे, उस टेंट में पूरा जीवन जिन्होंने रामलला की सेवा में और उनकी आराधना में, पूजन में लगाया, ऐसे परम पूज्य संत शिरोमणि पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। और हनुमानगढ़ी अयोध्या से महंत श्री सत्येंद्र जी महाराज जी भी पधारे। हनुमानगढ़ी से श्री राजूदास जी महाराज जी पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली। हमारे बीच में परम पूज्य संत शिरोमणि सत्येंद्र जी महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा। आपके आने से ऐसा लग रहा है स्वयं अवध के राजा श्री राघव जी यहाँ पहुँचे हों, राम जी महाराज यहाँ पहुँचे हों। जोरदार ताली बजाएं।